नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको एक मध्यकालीन इतिहास में थोड़े से स्रोत प्राचीन इतिहास के भी होंगे, एक ऐसी सूचना से अवगत कराना चाहता हूं जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में है। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय में आग क्यों लगाई गई। आज मैं आपको बताता चलूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग क्यों लगाई गई और किसने लगवाई। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाने वाले शासक का नाम है इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जिस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाई उसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। और ये आग लगवाई कब? ग्यारह 1199 ईस्वी में। और मैं आपको बताता चलूं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बनवाया किसने था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। अब हमने देख लिया कि ये कुमारगुप्त प्रथम ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया और बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवाई। आखिरकार इसने आग क्यों लगवाई? तो इसके पीछे एक रीज़न है, एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। एक बार बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और इसने दूर दूर के वैद्य, अपने राज्य में जितने राजवैद्य थे बहुत बहुत सीनियर, उनके द्वारा इसने इलाज करवाया, लेकिन इसके स्वास्थ्य में कोई आराम नहीं हुआ। तो किसी ने इसको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रमुख हैं जिनका नाम था श्रीभद्र, राहुल श्रीभद्र पूरा नाम था इनका, राहुल श्रीभद्र। तो इन राहुल श्रीभद्र जी के बारे में किसी ने बताया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी के द्वारा इलाज कराइए, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो इन्होंने बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया, राहुल श्रीभद्र जी को अपने दरबार में बुलाया और इसने इलाज करने को कहा। बशर्ते उसमें एक शर्त इसने ये रखी कि उसके इलाज में श्रीभद्र जी किसी भी भारतीय दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो श्रीभद्र जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और ये भी कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। तो उस हत्या के डर से इन्होंने, भद्र जी ने सोचा कि यदि मैंने भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया तो ये ठीक नहीं होगा। तो हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी
तारीफ हुआ करती थी उस समय, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और यदि इस्तेमाल किया तो इसकी हत्या करवा दी जाएगी। बड़ी समस्या थी। तो ऐसे में इसने कुरान की एक किताब ली और उसके कुछ पृष्ठों पर अपनी दवा को लेप कर दिया, अपनी दवा का। और वो दवा ऐसी थी कि पारदर्शी रूप से जो उसमें लिखित सामग्री थी वो अच्छे से दिखती रहे और महसूस भी ना हो कि इस पर लेप हुआ है। और उस दवा की एक और विशेषता थी कि वो पढ़ने मात्र से, यानी उस पर जब व्यक्ति पढ़ेगा और पढ़ने के माध्यम से जो सांस लेने के माध्यम से सूंघेगा उसे, तो वो दवा सूंघने की क्रिया करने से ही स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर देगी। और अगले दिन उस कुरान की पुस्तक को लेकर के आए और बख्तियार खिलजी से कहा कि लीजिए, आप जहाँ पर दवा उन्होंने लेप कर रखी थी बता दिया कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पृष्ठों को पढ़िए कुरान के और आप ठीक हो जाएंगे निश्चित रूप से। बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया, उन पृष्ठों को पढ़ा और कुछ ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब उनका एहसान मानने के बदले में इसने कुछ उल्टा किया। इसके नाकबार गुजरी कि मेरे राज के इतने इतने ऊंचे वैद्य आखिर इन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से पीछे कैसे हैं, या मेरे वैद्यों से ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य आगे क्यों हैं। ये इसे बहुत बुरा लगा। इसी बात को लेकर के इसने निर्णय कर लिया कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से ध्वस्त करूंगा। और 1199 ईस्वी में इसने पूर्ण रूप से आग लगवा दी। बताया जाता है कि हमारे